चल सकते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर न्यू सीरीज एपिसोड हाउ दे डू। इस सीरीज में हम ये कर रहे हैं कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बताएं कि वो कैसे बन रही है। फैक्ट्रीज में विजिट करेंगे आपके लिए और आपको बताएंगे कि प्रोडक्शन कैसे होता है उन चीजों का पूरी डिटेल के साथ में। चीजों में कितना पैसा लगता है बनाने में, कितनी बड़ी मशीनें यूज होती है, कितना मैन पावर लगता है, कितना मनी लगता है, ये पूरी डिटेल मैं आपको इस सीरीज के अंदर दूंगा। इस एपिसोड से पहले हमने एक और एपिसोड किया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। कैसे पुराने कपड़े इंपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर और कैसे वो सेल होते हैं, वो पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दी है, आप जरूर देखिए वीडियो जाके। गाइस आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे जो हार्पिक और तेल के डब्बे आप यूज करते हैं वो डब्बे बनते कैसे है, क्या आपको पता है? चलिए डायरेक्ट फैक्ट्री बताते हैं आपको। इस फैक्ट्रीज में इनका प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आता है प्लास्टिक दाना। ये दो तरह के होते हैं, पीपी और पी। पीपी से बनती है प्लास्टिक थैलियां और पी से हार्ड कंटेनर्स बनते हैं प्लास्टिक के। ये कंटेनर जिस साइज के होते हैं उस साइज की डाई यूज होती है और उस साइज की मशीन यूज होती है। तो सब इस अलग अलग साइज की बोतल अलग अलग फैक्ट्रीज में बनती है। जैसे हम सबसे पहले गए पैट बोतल वाली फैक्ट्री में जहाँ 1 लीटर 2 लीटर या छोटे डब्बे बनते हैं, जिसका नाम है उत्तम प्लास्टिक, नाइजोल, हार्पिक और ऑयल की छोटे पैट बॉटल्स। तो सबसे पहले ये मशीन में वो डाई लगाते हैं जिस शेप में उनको बॉटल्स चाहिए। ये प्लास्टिक दाना और ये 4 से 5 हज़ार रुपये का एक कट्टा आता है जिसके अंदर 30 से 40 किलो माल आता है। इससे उसके अंदर ये जाएगा कच्चा माल। तो गाइस मैं आपको अभी कलर दिखाता हूँ क्या कौन सा कलर मिलाते हैं प्लास्टिक दाने के अंदर, और उसके बाद में मशीन में जाता है। फिर कलरफुल डिब्बे जो निकलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिल्वर है, ठीक है, ये सिल्वर है और ये भी प्लास्टिक की है। ये ब्लू, वाइट ब्लू सिल्वर जैसे रंग चाहिए वैसे ये उस हिसाब से कलर डाल देते हैं। जो प्लास्टिक दाना होता है वो जाता है इस कंटेनर के अंदर। ऊपर जा सकते हैं। तो ये इस कंटेनर के अंदर जाता है पूरा प्लास्टिक दाना। ये बहुत गर्म है। उसके बाद में यहाँ से निकलते हुए ट्यूब के ज़रिए जाता है कटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिघल कर ट्यूब बन के नीचे आ रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर, और ये डाई जब खुलेगी तो ऑटोमेटिक इस साइड आके ये डाई के अंदर चला जाएगा और ऑटोमेटिक ये जो नाइफ है वो चलेगा और कटिंग कर देगा इस ट्यूब को लाइक दिस। और ये ऑटोमेटिक कटिंग करके उस तरफ गया और ये गर्म वैक्यूम भर के इसको फुला देता है, और जब ये बाहर आता है तो डब्बा बन चुका होता है। डब्बा नीचे गिरने के बाद में हाथ से नाइफ के जरिए इसके अनवांटेड जो भाग है उसको काट के इसको फिनिशिंग दे दिया जाता है। फिर जो बचता है वो वही डब्बा है जो आप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बनते हैं हार्पिक और लाइजोल के डब्बे भी बनते हैं। यहाँ पे 1 लीटर का काम है और उससे भी छोटा मिल जाएगा आपको। जैसे ये जो सैम्पलिंग होती है वो सैम्पल्स के लिए भी है, और घी के जो छोटे डब्बे हैं वो भी यहीं पे बनते हैं। और तरह के जो ये किचन क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है और टॉयलेट क्लीनर्स है, जैसे आपने देखे होंगे ये डब्बे को पहचान गए होंगे आप, तो वो भी यहाँ पे बनते हैं। अब हम चल रहे हैं इसके बाद में 5 लीटर वाली फैक्ट्री की तरफ। पूरा प्रोसेस देखने के बाद हम गए प्रीति इंडस्ट्री जहाँ बनते हैं 5 लीटर के डब्बे। क्या भी सेम प्रोसेस है, वही प्लास्टिक दाने के अंदर जो कलर का डब्बा चाहिए वो कलर मिक्स करते हैं, उसके बाद में उसको मशीन में डालते हैं। वो सेम एज इट इज, सिर्फ डाई अलग होती है, मशीन थोड़ी सी और बड़ी होती है। फिर में भरा जाता है 5 लीटर का कोई भी लिक्विड फॉर्म। सो इस प्रोसेस के बाद में हम गए इससे भी बड़ी फैक्ट्री में जहाँ पे कमर्शियल डब्बे बनते हैं, जहाँ हमें मिली सबसे बड़ी मशीन, जहाँ बनते हैं 35 से 60 लीटर तक के प्लास्टिक कमर्शियल कंटेनर, जहाँ मिली हमें सबसे बड़ी डाई। और काफ़ी सारी डाइज है इनके पास में अलग अलग शेप की, और उनका वजन 1 टन से भी ज़्यादा है। उसके बाद में इनकी मशीन ह्यूज थी। इसका अमाउंट जैसा कि बता रहे हैं वो 1 से 1.5 करोड़ है, और वो 2 मशीनें लगी हैं वहाँ पे। सो वहाँ का प्रोडक्शन बहुत तेज़ है। एक मशीन को रन करने के लिए काफ़ी आदमी लगे हैं, उसके अंदर मटेरियल डालना पड़ता है। कटिंग प्रोसेस के लिए एक बंदा लगा रखा है, वो पूरा प्रोसेस हैंडल करने के लिए, पूरा कंट्रोल करने के लिए बंदा और लगा रखा है। और दिन भर में हज़ारों डब्बे बनते हैं इस फैक्ट्री में। चलिए फैक्ट्री में बनते हैं बहुत सारे कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स। पूरी वीडियो बताता हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि मशीन से जस्ट बाहर आया है, और ये वाले डब्बे
जो बन रहे हैं 35 लीटर के। हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। यस, यही वो ह्यूज मशीन है जिसमें 80 लीटर तक के डब्बे बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा बिजली खाता लेगा, वो वहाँ पे जाएगा, हीटिंग देगा इनको। अच्छा, कितना टेम्परेचर है? नॉर्मल टेम्परेचर एक बार नॉर्मल जो वाटर आता है उसके हिसाब से 40 के हिसाब से ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी इन्होंने 3 गट्टे डाले जिसके अंदर 30 डब्बे निकलने की आशंका है। आवाज़ में अभी बहुत तेज साउंड है, गर्म हो रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर कलर है सो पहले इन्होंने प्लास्टिक दाने को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म करके उसके अंदर मिक्स किया कलर। अब हम जा रहे हैं मशीन के ऊपर। इतनी बड़ी मशीन है कि हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ा और ह्यूज मशीन है। टॉप पे जो कंटेनर है उसके अंदर पूरा माल जाएगा जो कि नीचे पिघल के मशीन के अंदर आएगा। अभी टॉप ऑफ का मशीन चलाऊँ, थोड़ा सा डर लगता है। तो अब ये यहाँ से प्रोसेस हो गया जितनी ज़्यादा बड़ी मशीन होती है उतना ज़्यादा आपको पता है मेंटेनेंस लगता है और इसमें कुछ ज़्यादा ही लगता है क्योंकि दिन भर चलती है ये मशीन। सबसे पहले मशीन के अंदर हैंडल लगाए जाते हैं जिसके अंदर स्टैंड फिट होते हैं। मशीन के अंदर हैंडल स्टैंड लगाने के बाद के अंदर ऊपर से ट्यूब आती है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर प्लास्टिक दाना होता है। ये नीचे आकर डाई अपने आप इसमें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। फिर अंदर बुलेट से इसमें हवा भर के इसको डब्बा बना देती है। जैसे ही डब्बा बाहर आता है, गरम गरम डब्बा होता है तो हाथ में ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए हाथों हाथ इसको काट दिया जाता है। अनवांटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो निकाल के उसको वेस्टेज में डाल दिया जाता है। और ये वही डब्बा है जो अब हैंडल लगने वाला है जिसके अंदर, और ये वही पार्ट है जो पहले मशीन के अंदर गया था, ये स्टैंड वाला। ये लाजवाब चाय पीने के बाद में हम दूसरी मशीन के अंदर डब्बे देखने गए। ये अलग 35 लीटर का छोटा डब्बा बन रहा है पास ही वाली मशीन। जिस हिसाब से पार्टी का ऑर्डर आता है उस हिसाब से अंदर डाई चेंज कर दी जाती है और उतना ही माल निकाल के उनको दे दिया जाता है और फिनिशिंग करके, लेबलिंग करके, पैकिंग करके उनको ये माल भिजवाया जाता है हमारे ट्रांसपोर्टर के द्वारा। यहाँ पे 20 लीटर से लगा के 80 लीटर तक मिलता है। प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे। किस किस तरीके से कौन कौन से यूज़ आते हैं वो भी बता दो आप। इसमें केमिकल के लिए यूज़ हो सकते हैं, फर्टिलाइजर के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये वाले केमिकल है, केमिकल के लिए ये ओपन माउथ वाले जो भी है वो फर्टिलाइजर के लिए है, फेविकॉल के लिए है वगैरह। और कितने तरीके के बनते हैं? कितने तरीके के डब्बे बनते हैं? पास में केमिकल के लिए 5 डाई है और ओपन माउथ के लिए 5 डाई है। 5 और 10 तरीके के आपके पास बन सकते हैं। और प्रिंटिंग जो भी है आप पेंटिंग मैटर है, जितना पार्टी मैटर देती है उसके अनुसार पेंटिंग हो जाता है और पार्टी के अकॉर्डिंग के अनुसार उसका वेट जो भी वेरिएशन रहता है उसके अनुसार। इतना रेडी स्टॉक डेली का इस फैक्ट्री में बनता है। सो आप देख सकते हैं कितना काम हो रहा है। जिन जिन कंपनीज के साथ ये काम करे उनकी सबकी डाई की प्रिंटिंग यहाँ पे पड़ी है। कंटेनर की कैप नहीं बनाते, ये बाहर से डायरेक्ट डब्बे के जो कैप होते हैं बाहर से आते हैं और प्रिंटिंग आपके हिसाब से कर दी जाती है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड जरूर बताना कमेंट में, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट करना क्या मैं ऐसी और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।